हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 6.1 से शुरू करेंगे, जिसमें हम संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल से संबंधित जो है प्रश्नों को हल करेंगे। ये अपना बेसिक है फ्रेंड्स, जो छठा अध्याय है पूरा वो अपना बेसिक है, वो सभी क्लासेस को जो है कर लेना चाहिए। केवल 8th के लिए ही नहीं, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th इन सबको करना चाहिए, ताकि इनको भाग विधि से वर्गमूल निकालना भी आए, आभाज्य गुणन विधि से वर्गमूल निकालना भी आए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक क्या होंगे। तो यहाँ पर 81 है। 81 के इकाई का अंक क्या है? 81 के इकाई का अंक 81 के इकाई का अंक है 1। अब 1 का हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, यानी 1 का वर्ग, इसमें इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो यहाँ सीधा आ जाएगा आपका 81 के वर्ग के इकाई का अंक जो है वो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है? 272। 272 के इकाई का अंक क्या है? पहले तो वो देख लीजिए आप। इकाई का अंक इसमें क्या है? 272 की इकाई का अंक है 2। अब 2 का वर्ग कर लो, 2 का स्क्वायर, बोरा 2 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 4। ये मैंने आपके यहाँ टेबल बना दी। देखो, जिसका भी वर्ग करोगे ना, जैसे किसी संख्या के लास्ट में 1 है तो 1 का वर्ग 1 आता है। तो इस तरह से जब भी वर्ग करेंगे ना, 1 का वर्ग 1 आता है, 2 का वर्ग 4 आता है, 3 का वर्ग 9 आता है, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 अट्ठे 64, 9 में 81 और 10 100। जब भी वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे, तो आप जब भी किसी भी संख्या का आप वर्ग करोगे, चाहे कोई सी भी दुनिया में कोई सी भी संख्या होना, अनंत तक जितनी भी संख्या है, उन सब का अगर वर्ग करोगे तो वर्ग में क्या हो सकता है? इकाई का अंक 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है। और 0 आएंगे तो 2 बार आएंगे, 4 बार आएंगे या 6 बार आएंगे, ठीक है ना, या 8 बार आएंगे। कभी भी 0 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार ऐसे नहीं आएगा। 0 भी जो है सम वैल्यूशन में आएगा अपना, जैसे 0 2 बार आएगा कम से कम, फिर और ज़्यादा आगे करोगे तो आप 4 बार आएंगे, 6 बार आएंगे, 8 बार आएंगे, तो ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये अपना जो है की है पूरी की पूरी। तो इकाई का अंक क्या आएगा? इसमें 4 आ रहा है। तो यहाँ 272 के वर्ग का या वर्ग के इकाई का अंक क्या आएगा? 4। ये हमारा आंसर है। इसी तरह इसका तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स। तीसरे प्रश्न में क्या दिया है? 799। 799 के इकाई का अंक क्या है? पहले इसका इकाई का अंक क्या है, बस वो देख लो। इकाई का अंक क्या है? 9 है। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कर लो, 9 9 81। अब इस संख्या का स्क्वायर करते हैं ना फ्रेंड्स, तो बहुत टाइम लगता है अपने को स्क्वायर करने में। बस अपने को तो ये इकाई का अंक ही बताना है। तो 9 का वर्ग किया, 81 आया। 81 के इकाई का अंक क्या है? 1 है। तो यहाँ आ जाएगा 799 के वर्ग के इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1। ये आंसर। बस हमें इकाई का अंक बताना, इकाई का अंक हमारा क्या आएगा। ठीक है, ये तीसरा हो गया। अब अपने चौथा करना चाहें, या चौथा हो सकता है। ठीक है, अब चौथे में क्या है? देखो, 3 8 5 3 के इकाई का अंक, इसके इकाई का अंक क्या है? 3 है। अब 3 का वर्ग कर लो, 3 3 9, तो इसके 3853 के वर्ग के इकाई का अंक क्या आएगा? 9 आएगा। यानी इसका जब वर्ग करोगे ना, तो उसमें जो इकाई का अंक, यानी पहले नंबर पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे पढ़ते हैं, तो पहले नंबर पर क्या आएगा? 9 आएगा इकाई के स्थान पर। जैसे यहाँ इकाई के स्थान पर 3 है, तो इस 3 का हम वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। अब और आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए, चौथा प्रश्न हो गया अपना। अब मैं आपको सीधा करवा देता हूँ छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है? देखो, 2 6 3 8 7, 2 6 3 8
7। तो इसका के इकाई का अंक, अब इसमें इकाई का अंक क्या है 7 है फ्रेंड्स। देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो इकाई का अंक 7 है। अब 7 का वर्ग करेंगे, यहाँ 7 का स्क्वायर कर दो, 7 7 49। अब यहाँ इकाई का अंक क्या है 9 है। इस संख्या की इकाई का अंक क्या आ जाएगा 2 6 3 8 7 के इकाई का अंक आ जाएगा अपना के वर्ग के इकाई का अंक, के वर्ग के इकाई का अंक, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 49 है या 9 है, ये क्या आ जाएगा 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। छठा हो गया। एक आपको मैं करवा देता हूँ 8वां में देखिए क्या दिया हुआ है। 8वें में हमें दिया हुआ है 9 9 8 8 0, 9 9 8 8 0 के इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है 0। अब 0 का वर्ग करो, 0 का वर्ग तो 2 बार 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखना चाहे ना अपने 0 का वर्ग भी, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 बार 0, ठीक है, मान वो 0 ही रहेगा इसका। तो 2 0 है, तो यहाँ जो है हमारा क्या आएगा इकाई का अंक 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 9 9 8 8 0 के इकाई का अंक, के वर्ग के इकाई का, के वर्ग के इकाई का अंक कितना आएगा 0 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 8वां हो गया। अब देखिए 9वें में देखिए क्या दिया हुआ है, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। 12,796 ये दिया हुआ है। तो इसमें जो है इकाई का अंक क्या है 6 है। अब 6 का वर्ग करते हैं तो क्या आते हैं, 6 का वर्ग 36 आता है। तो 36 में भी इकाई का अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से एक आपको दे रखी है संख्या 5 5 5 5 5। अब मैं लिखवा नहीं रहा हूँ आपको, बस सिर्फ बता रहा हूँ। ये देखिए 55,555 है, इसमें इकाई का अंक क्या है 5 है। इस 5 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा 25, क्या आ रहा है 5। तो यहाँ इसके वर्ग का इकाई का अंक भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे इसके वर्ग का इकाई का अंक हो गया 6, 36 आए थे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 हो गया था, ठीक है। समझ में आ रही है बात, यहाँ तक हो जाएगा। अब जैसे एक और दे रखी है 52, एक संख्या आपको दे रखी है यहाँ पे 52,698। अब इसमें इकाई का अंक क्या है 8, क्या है इकाई का अंक 8 है। तो अब जब हम 8 का वर्ग करेंगे तो कितने आएंगे 64। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये पहला प्रश्न कंप्लीट करना है। बाकी जो मैंने छोड़ दिए हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में देखिए ये की मैं नहीं मिटाऊंगा, इस की को तो अपने रखेंगे, ये रहेगी ऐसे की ऐसे। दूसरे प्रश्न में हमें क्या दिया है, दूसरे प्रश्न में दिया है निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण बताना है अपने को। तो देखिए जो पहला प्रश्न है दूसरे का, ये बताना अपने को कारण है। संख्याएं वो खुद कह रहा है पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है, इसका कारण बताना है अपने को, ठीक है। कारण बताना है, बहुत आसान है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ अपनी वो की लिखेंगे, संख्याएं पूर्ण वर्ग तभी होंगी जब उनके इकाई का अंक, उनके इकाई का अंक क्या हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो। देखो यही अंक आ रहे हैं हमारे, 1 4 5 6 9 और तथा 0
समरूप के सम संख्या, ठीक है, के रूप के हों, या शून्य क्या हो, शून्य 2 बार, 4 बार, 6 बार आते हो, यानी समरूप में ही होंगे। 2 है, 4 है, 6 बार आएंगे, 8 बार आएंगे शून्य, 10 बार आएंगे, 12 बार आएंगे, 14 बार आएंगे। शून्य 1 बार नहीं आ सकता, 3 बार नहीं आ सकता, 5 बार नहीं आ सकता, 7 बार नहीं आ सकता। तो शून्य जो है विषम रूप का नहीं होगा, शून्य जो होगा वो समरूप का होगा। तो ये अपनी है इसमें चाबी। इस चाबी से अपने को देख लेना है क्यों नहीं है, क्यों है, वो कारण हम बता सकते हैं। तो जिसमें पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न इसमें दिया गया दोस्तों 1057। अब ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इकाई का अंक 7 है। अब इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 होता ना, तो मैं फटाक से लिख देता भाई हाँ ये है पूर्ण वर्ग। अब ये नहीं है, सीधी सी बात है। उसके बाद आप आगे देखेंगे दूसरा इसका प्रश्न है। अब इसमें देखिए दूसरे में क्या है, 2, 3, 4, 5, 3, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है भाई। क्यों नहीं है? देखो मैं लिख रहा हूँ इसको पूर्ण वर्ग नहीं है, तो देखो इसमें इकाई का अंक क्या है, 3 है। 1, 4, 5, 6, 9 नहीं है, तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इकाई का अंक क्या नहीं है, इकाई का अंक, इकाई का अंक इनमें से नहीं है। अभी क्या है, इकाई का अंक इसका 3 है। 3 तो यहाँ है नहीं, इसकी में 3 है ही नहीं, जो नहीं है तो फिर ये भी नहीं आएगा। ठीक है, इसी टाइप से आप इसके अगले प्रश्नों को कर सकते हो। जैसे 8 है, इकाई का अंक क्या आ गया यहाँ पे, 7928, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई का अंक क्या है, इसमें अंक 8 है, इसलिए ये भी जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद अगला क्या है, अपने एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे देखो 64,000 दिया हुआ है, पांचवा, एक पांचवा बताता हूँ क्या दिया हुआ है, 64,000। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कारण क्या है इसका नहीं होने का? देखो शून्य कितनी बार आए, शून्य या तो 2 बार आने चाहिए, 4, 6, 8, 10, 12 बार, 14 बार, 16 बार, 18 बार, लेकिन यहाँ शून्य कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार, क्योंकि शून्य 3 बार आए हैं। ठीक है, इसके बाद छठा, तो आप कर लोगे 7वां। 7वें में देखो, 7वां भी 3 बार आए हुआ है शून्य, अपने 8वां कर लेते हैं। 8वें में देखो क्या है, 5 0, 5 0 और 5 0। अब ये है कि नहीं है? तो इसमें देखो शून्य कितनी बार आया, 1 बार, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि शून्य कम से कम 2 बार आना चाहिए, फिर 4 बार आना चाहिए, फिर 6 बार आना चाहिए, विषम बार नहीं आना चाहिए। जैसे 1 है ये विषम है, 3 है विषम है, ठीक है, 5 बार आ रहा है विषम है, 7 बार आ रहा है विषम है, 9 बार आ रहा है विषम है, 11 बार आ रहा है विषम है। तो शून्य विषम संख्या में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि शून्य 1 बार आया
तो इस प्रकार से आप इसको कारण लिख सकते हो कि क्यों है और क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन भी अपना सेकंड भी कंप्लीट हो गया, इसके जो बाकी बचे हैं वो आपको करनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। ओके, अब है इसका तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में अपने को क्या करना है, तीसरे प्रश्न में देखिए किस संख्या का वर्ग जो है विषम संख्या होगा। यहां अपने को तीसरे में बताना है किस संख्या का वर्ग विषम होगा, ये अपने को बताना है। बहुत आसान है, देखो संख्या का वर्ग विषम कब होता है, सम कब होता है, ये बताता हूं। जिस संख्या के इकाई का अंक विषम होगा, या आपने पहले सम से शुरू कर लेते हैं, सम होगा उसका वर्ग भी सम संख्या होगा। ये की है अपनी, ठीक है ना। दूसरी की क्या है, जिस संख्या के इकाई का अंक जिस संख्या की इकाई का अंक विषम होगा उसका वर्ग भी विषम संख्या होगा। तो अब देखिए, अब सबसे पहला इसमें जो तीसरे का पहला प्रश्न है 4 3 1, ठीक है। ये क्या है, विषम संख्या। या हम यूँ बोल सकते हैं विषम संख्या का वर्ग विषम होगा और सम संख्या का वर्ग सम होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इस तरह से पढ़ोगे तो ऐसे भी कर सकते हो आप। इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है कि सम संख्या का वर्ग क्या होगा, सम होगा, और विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। तो 431 क्या है, 431 विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग भी विषम ही होगा। जैसे यहाँ देखो, एक विषम है, विषम का वर्ग विषम हो गया। 2 सम है, सम का वर्ग सम हो गया। 3 विषम है, विषम का वर्ग विषम हो गया। 4 सम है तो सम का वर्ग सम हो गया। देखो लास्ट में 6 आ रहे हैं। 5 विषम संख्या है, विषम संख्या का वर्ग भी विषम संख्या हो गई, क्योंकि ये देखो 5 आ रहा है लास्ट में, तो ये विषम संख्या हो गई। इसका जो मैंने कॉन्सेप्ट है आपकी परिभाषाएं और सूत्र कराते हुए बेसिक जो करवाई थी 6th 7th 8th 9th और 10th के लिए, तो उनमें मैंने आपको सारा बता रखा है। सम किसको कहते हैं, विषम किसको कहते हैं, प्राकृत संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या कौन सी है, पूर्णांक कौन सी है। तो आप उससे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो चेक कर सकते हो। इसके बाद अगला जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ अपने को, इसका दूसरा देखो 2 8 2 6 यानी 2826। ये क्या है, सम है कि विषम है, तो लास्ट में 6 है। जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो सम होती है, और जिस संख्या के लास्ट में 1 3 5 7 9 आता है तो वो विषम होती है। तो ये सम संख्या है, ये सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्ग भी क्या होगा, सम ही होगा। अतः इसका वर्ग भी सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा। यहाँ ठीक है, इस तरह से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। इसके बाकी जो प्रश्न है वो आपको करने। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी कक्षा 8 की प्रश्नावली 6.1, जिसके हमने क्वेश्चन क्रमांक आज 1 2 और 3 को हल किया। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा
तो आप उन्हें कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।